पैराग्लाइडिंग पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रही है। हमारे साथ आसिफ एक पैराग्लाइडर मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। आसिफ, इस वक्त ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, कुछ बताइएगा इस हवाले से। जी हाँ, इस वक्त ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, ग्राउंड प्रैक्टिस, और रियाज भाई हमारे यहाँ पर इस वक्त अपनी ग्राउंड प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके सामने ये पैराग्लाइडर मौजूद है और इसका सारा गियर मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। हेलमेट बहुत ज़रूरी है, ये हार्नेस है आपके सामने, ये बैकबोन की प्रोटेक्शन के लिए है, रिज़र्व शूट है और ये हवा में आपको कुशन भी मुहैया करता है। ये रिज़र्व शूट है कि अगर फ़्लाइट में कभी ऊंच नीच हो जाए तो आप इसको डिप्लॉय करके अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और रियाज भाई हमारे माशाल्लाह 50 साल के हैं और अभी एंथुजियास्ट हैं, बड़े पैशनेट पैराग्लाइडिंग के लिए। इन्हें पिछले साल ही मालूम हुआ है कि पैराग्लाइडिंग हो रही पाकिस्तान में और ये उस दिन से अभी तक पैराग्लाइडिंग में है। अभी आपको कुछ एक दफ़ा इन्फ्लेट करके दिखाते हैं ग्लाइडर को कि हाउ इट वर्क्स। पैराग्लाइडिंग के अंदर विंच ऑपरेटर का रोल इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। पाकिस्तान के द ओनली विंच ऑपरेटर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, क्या कोऑर्डिनेशन जो है वो पायलट के साथ कितनी ज़रूरी है? पायलट के साथ बहुत ज़रूरी है यार। 70% पायलट का है काम, तो 30% विंच ऑपरेटर का रोल होता है इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह फ़्लाइट होती है। विंच रेडी, चेक, क्लच ऑन। पाकिस्तान में फ्लैट लैंड पैराग्लाइडिंग के पायनियर यासिर हमारे साथ मौजूद है। यासिर, लाहौर के अंदर पैराग्लाइडिंग ये कैसे मुमकिन हुआ? ये रिएक्शन सारों का है कि लाहौर में कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिसमें आप पैराग्लाइडिंग करवा सकते हैं। बेसिकली ये फ्लैट लैंड पैराग्लाइडिंग विंच मशीन हमने इंपोर्ट की है जर्मनी से। सर्टिफाइड विंच मशीन है जिससे पॉसिबल हुई है लाहौर में पैराग्लाइडिंग। और अब हमारा एक गैंग जो पैराग्लाइडर्स का है उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है और इस स्पोर्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं। एंड आई थिंक इरफान यू शुड ऑल्सो ट्राई। लेट्स डू इट देन। इस वक्त हम टेक ऑफ के लिए मुकम्मल रेडी हैं। लास्ट फाइनल जो है वो चेकिंग की जा रही है। और आसिफ, आप तैयार हो? जी बिल्कुल, आप कैसे हैं? आई एम एंजॉइंग माई थर्ड फ्लाइट। मोराल हाई है। 1 2 3 गो। रन 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 रन। और इस वक्त हम टेक ऑफ कर चुके हैं। आज तक आप कितनी अटेम्प्ट्स जो है वो कर चुके हैं? मैं 120 टेक ऑफ अभी तक कर चुका हूँ। पैराशूट और पैराग्लाइडिंग में बुनियादी फ़र्क क्या है? पैराशूट इस्तेमाल होता है यानी नीचे उतरने के लिए तेज़ी से किसी जगह के ऊपर, और वो फ्री फ्लाइट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। पैराग्लाइडर जो है ये इंसान का पुराना ख्वाब हवा में परिंदों की तरह उड़ने का, वो यानी अपनी तकमील को कह लें कि कामयाबी से उसकी तरफ जाते हुए बहुत, यानी कि हम फ्री फ्लाइट में हैं इस वक्त, यानी कि वी आर फ्लाइंग जस्ट लाइक अ बर्ड। बिल्कुल उसी तरह जो राइट ब्रदर्स ने जो ख्वाब देखा था एक दिन इंसान जो है वो परिंदे की तरह उड़ सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ख्वाब समझें कि आप इंशाल्लाह, बाहर की दुनिया में तो ये बहुत देर से हो रहा है और लोग इसको रिक्रिएशनल यानी करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये आ रही है स्पोर्ट्स। इस मीटर के हवाले से बताइए आसिफ। ये ऑल्टीमीटर है और ये हमें असेंड और डिसेंड रेट बताता है और हमें बताता है कि हम इस वक्त सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर हैं। भाई कैसा लग रहा है आपको? दैट इज़ जी, बहुत ही मज़ा आ रहा है और मुझे यकीन नहीं था कि हवा में उड़ना जो है वो कितना खूबसूरत हो सकता है। टिप ऑफ द डे, अगर आपको पैराग्लाइडिंग करते हैं तो यकीनन जिस तरह से मेरे साथ मुसलसल मौजूद हैं और कोशिश करें कि जो कंट्रोल्स हैं इन्हें बैलेंस रखें। जितना आपके कंट्रोल्स के ऊपर आपके काबू में रहेंगे तो यकीनन आपकी जो पैराग्लाइडिंग है वो उतनी स्मूथ होगी और आप बाहिफाजत जो है वो ग्राउंड तक पहुंच सकेंगे। शरारत के मूड में है, लेकिन जब आप पैराग्लाइडिंग करें तो कोशिश करें कि आपका कंट्रोल पूरी तरह हो। आसिफ चूँकि एक स्किल्ड पैराग्लाइडर है, लिहाजा आप ये मत ट्राई कीजिएगा।
आसिफ हम बहुत तेज़ी के साथ अपने स्पॉट की तरफ जा रहे हैं। अब क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं? टांगों को हिलाना। जी आप अपने यानी कि अपना रनिंग मोड आप ऑन कर लीजिए। हम जो ही टच डाउन करेंगे आपने भागना है। That's a perfect landing.